नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विचार मंथन रामायण से संबंधित है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत के अंतर्गत हम सब जी रहे हैं और प्रभावी प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ये हम रामायण से सीख सकते हैं। तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा कॉरपोरेट जगत रामायण से सीखे प्रभावी प्रबंधन के 23 मंत्र। हिंदू पौराणिक कथाओं में रामायण की गहन समझ से प्रबंधन का शिक्षण बहुत प्रभावी बनाया जा सकता है और प्रबंधन के छात्रों को रामायण महाकाव्य का विश्लेषण करके निश्चित रूप से वैचारिक स्पष्टता मिलेगी। रामायण से अच्छी नेतृत्व शैली, उचित शासन, उचित प्रबंधन, सहयोग, संगठन आदि को समझा जा सकता है। आज हम भारतीय कॉरपोरेट और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रशासन चर्चा का विषय है। तो तब ऐसे प्रबंधन सिद्धांतों का वास्तविक अर्थ में पालन करना ज़रूरी है। कलयुग में भगवान राम के सतयुग में परिवर्तित करने की ज़रूरत है। आज के समय में सफलतापूर्वक चल रही कंपनियां अपने संगठनों को चलाने के लिए सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन कर रही हैं। भगवान राम हमारे सामने प्रभावी प्रबंधन के अच्छे उदाहरण हैं। तो भगवान राम का राज्य राम राज्य के रूप में जाना जाता है। तो रामायण से हम प्रबंधन के सबक सीख सकते हैं। 23 मंत्र जो कि रामायण से सीखे जा सकते हैं। पहला मंत्र है दोस्तों, अधीन कर्मचारियों को मान्यता और समर्थन। सीता की खोज के दौरान पता चला कि रावण द्वारा अपहरण किए जाने के कारण सीता लंका में है। जामवंत ने हनुमान जी का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हनुमान को सीता को खोजने के लिए लंका जाने के लिए प्रेरित किया। जामवंत हनुमान की क्षमता को पहचान पाए। वे जानते थे कि केवल हनुमान जी ही इस कठिन कार्य को कर सकते हैं। हनुमान में शत्रु के क्षेत्र में जाने का साहस था। इस प्रकार जामवंत एक अच्छे नेता और प्रबंधक के रूप में सफल हुए और राम जी ने अधीनस्थों का सम्मान किया। वे सीता को खोजने में सक्षम हुए। अच्छे नेताओं को अपने कर्मचारियों की क्षमता का ज्ञान होना चाहिए और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को कार्य सौंपना चाहिए। दूसरा मंत्र, प्रतिद्वंद्वियों का ज्ञान। जीतने के लिए प्रतिद्वंद्वियों और प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमज़ोरियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम आत्मविश्लेषण कर अपनी रणनीति बना सकते हैं। जब हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो उन्होंने रावण के साम्राज्य का भी ज्ञान प्राप्त किया। लौटने के बाद उन्होंने लंका के बारे में सभी जानकारियों पर चर्चा की। राम की सेना रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। हनुमान रावण की खूबियों और कमज़ोरियों का विश्लेषण करने में सक्षम रहे। यह ज्ञान बाद में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। कंपनियों को भी अपने प्रतिस्पर्धियों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उनको स्वॉट विश्लेषण करना चाहिए। उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। तीसरा मंत्र, ब्रांड मूल्य। आज ग्राहक ही बाजार का राजा है। अधिकांश ग्राहक ब्रांड के नाम और ब्रांड मूल्य के कारण ही खरीदारी करते हैं। बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए कंपनियों को अपनी ब्रांड छवि बनानी चाहिए। ब्रांड की बिक्री हमेशा सफल होती है। रामायण में जब राम की सेना लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने का प्रयास कर रही थी तो उन्हें बहुत कठिनाई हुई। हनुमान और उनके साथियों ने पत्थरों का पुल बनाया। भारी पत्थर भगवान राम के नाम लिखे होने के कारण डूबे नहीं, जबकि जिन पत्थरों पर भगवान का नाम नहीं था वे पानी में डूब गए। इस प्रकार वे पुल बनाने में सफल हुए और लंका पहुंच गए। ब्रांड मूल्य, ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र, अधीनस्थों के प्रति प्रबंधकों का व्यवहार। कोई भी व्यक्ति अकेले वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रत्येक प्रबंधन का सामूहिक कार्य है। अधिकारियों को अपने टीम की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें अपने समूह पर भरोसा करना चाहिए।
उन्हें अपने अधीनस्थों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। प्रबंधकों को कर्मचारियों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। इस तरह कर्मचारी सशक्त हो सकते हैं। प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये सबक रामायण से सीखे जा सकते हैं। भगवान राम को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। जब राम लंका में आग लगाने के हनुमान के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो हनुमान ने आगे कोई निर्णय लेना बंद कर दिया, लेकिन अपनी निर्णय लेने की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्मण के साथ पाताल लोक गए। केवल हनुमान ही उन्हें वापस ला सके। हनुमान की अलौकिक शक्तियों के साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने सहभागिता करने का अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान राम हनुमान को नया नेता बनाने में सफल हुए। व्यापारिक संस्थानों में भी व्यापारियों को अधिक अवसर और कार्य अनुभव देकर नेता तैयार करने चाहिए। 5वां मंत्र, राम राज्य। भगवान राम के राम राज्य की चर्चा हम सर्वत्र सुनते हैं। वह श्री राम जी का साम्राज्य था जब प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होता था। राम राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी और सौभाग्यशाली था, व्यवहारिक और अपने समुदाय के प्रति निष्ठावान था। सीता को अयोध्या छोड़ना, जब एक आम नागरिक ने लंका में रहने के लिए उन पर आरोप लगाया, उस समय भगवान राम न्याय और समानता में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक आम नागरिक के समान माना। सभी बड़ी कंपनियों के मुख्य अधिकारियों को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। संगठन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करने का प्रयास करना चाहिए। 6वां मंत्र, नैतिक मूल्य। भगवान राम नैतिक मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने माता पिता के आदर्श पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। वो हमेशा बड़ों का आदर करते थे, छोटों को महत्व देते थे, देशवासियों का ध्यान रखते थे। इस प्रकार वे एक आदर्श राजा, अच्छे पुत्र और अच्छे भाई सिद्ध हुए। उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करके वो हमेशा धर्म का पालन किया करते थे। आज टाटा जैसी बड़ी कंपनियां की अगर हम बात करें तो उनकी सफलता का कारण केवल उच्च नैतिक आचरण ही है। वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। उनकी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी है। 7वां मंत्र, पारस्परिक सहयोग और गठबंधन। एक अच्छे टीम वर्क के लिए उचित समन्वय और सहयोग आवश्यक है। राम और सीता जी के बीच उच्च स्तर का सहयोग में हुआ। सीता राजा जनक की पुत्री थी। विवाह के बाद जब राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के उनके साथ जाने का निर्णय ले लिया। इसके अलावा राम और सुग्रीव के बीच, राम के भाइयों के बीच सहयोग के अनेक उदाहरण हम सुनते हैं। वर्तमान परिदृश्य में विलय और गठबंधन, इन दो शक्तियों को समन्वित तरीके से प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए, एकजुट करने के लिए अपनाया जा सकता है। 8वां मंत्र, मानव भविष्य के उत्तराधिकार की योजना बनाना। प्रत्येक संगठन के लिए उत्तराधिकार अनिवार्य है। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की योजना बनाई थी। राम सभी के प्रिय थे। अयोध्या के लिए निर्णय भी सही था। भगवान राम एक महान राजा सिद्ध हुए। किसी भी व्यवसाय की उत्तराधिकार योजना सही समय पर बनाई जानी चाहिए। शीर्ष स्तर के नेताओं और प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों को सफलता के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। उचित उत्तराधिकार योजना के बिना व्यवसाय विफल हो जाते हैं। 9वां मंत्र, बलिदान और परिश्रम। राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक वनों में अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत किया। वे स्वयं को सामान्य नागरिक मानते थे। जीवन की ज़मीनी हकीकतों को समझा, एक दूसरे के लिए अनेक त्याग किए। कंपनियों के मुख्य अधिकारियों और शीर्ष अधिकारियों को अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलना चाहिए। संभावित ग्राहकों की अपेक्षाओं को जानने के लिए बाजार का सर्वेक्षण और अनुसंधान करना चाहिए। उन्हें अपनी योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए।
वे बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल हो सकते हैं। 10वां मंत्र, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। हनुमान जी योजनाओं और नीतियों के उचित क्रियान्वयन के लिए प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत है। उन्हें सीता जी को खोजने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने अपना कार्य कुशलतापूर्वक किया। सीता जी को राम के पास वापस ले जाने का आश्वासन दिया। उन दोनों के संदेशों को सही ढंग से एक दूसरे तक पहुंचाया। वे उन दोनों के बीच माध्यम बने। इस प्रकार प्रत्येक योजना, प्रत्येक नीति, रणनीति के प्रभावी कार्य अन्वयन के लिए प्रयास करनी ज़रूरी है। केवल योजना बनाना, बैठकें आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। प्रबंधन का मुख्य भाग है क्रियान्वयन और निष्पादन, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें कर्म पर विश्वास रखना होगा। 11वां मंत्र, पर्यावरण का उचित महत्व। रामायण काल से ही जीव जंतुओं के कल्याण के लिए पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। जब भगवान राम अपने सैनिकों के साथ समुद्र पार करना चाहते थे, उन्होंने इसके लिए समुद्र देव का आवाहन किया। समुद्र देव ने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पुल का निर्माण संभव नहीं है ऐसा कहा। तब उन्होंने उथले क्षेत्र में ही एक पुल बनाने का निर्णय ले लिया। राम ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और कार्य शुरू कर दिया। आधुनिक युग में भी सरकार पर्यावरण को उचित महत्व देते हुए विभिन्न परियोजनाएं शुरू कर रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी आवश्यक है। 12वां मंत्र, अच्छी सलाह देने के लिए तैयार रहना। रावण अपनी ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके पतन का कारण अपने प्रियजनों की सलाह न लेना नहीं था। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी, अपने भाई विभीषण, अपने दादा माल्यवान से कभी सलाह नहीं ली। इन सभी ने रावण को सीता को भगवान राम को लौटाने की सलाह दी थी, लेकिन इसकी बजाय अपने दरबारियों की सलाह को अहंकार से भरा हुआ माना। रामचरितमानस में इसे खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमें कभी भी ऐसे सलाहकारों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो किसी लाभ के लिए सलाह देते हैं। एक अच्छे नेता को ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 13वां मंत्र, बुरी संगति से दूर रहो। राम जी की सौतेली माता कैकई अपनी दासी मंथरा के प्रभाव में थी। मंथरा हमेशा उन्हें गलत विचार देती थी। उसने कैकई को राम की बजाय अपने पुत्र भरत को अयोध्या का युवराज घोषित करने के लिए उकसाया। उसने राजा दशरथ पर भी इसके लिए दबाव डाला। उसने राजा से 2 वायदे पूरे करने को कहा, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना। फलस्वरूप राजा दशरथ राम से वियोग के कारण स्वर्ग से धार गए। इस प्रकार अच्छी संगति आपको लाभ पहुंचा सकती है और बुरी संगति आपको नष्ट कर सकती है। विनम्रता। 14वां मंत्र, रावण के अंत के समय भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से सुशासन के सिद्धांत सीखने के लिए कहा। लक्ष्मण रावण के पास गए, जल्दबाजी के कारण असफल रहे, लेकिन राम ने उन्हें विनम्रता के साथ रावण के पास दोबारा जाने की सलाह दी। इस बार रावण सफल हुए। रावण ने अपने ज्ञान और कूटनीति को साझा किया क्योंकि वो अत्यंत विद्वान व्यक्ति था। अच्छे प्रबंधकों को अपने सभी हितधारकों के साथ विनम्र और सौम्य व्यवहार करना चाहिए। 15वां मंत्र, जोखिम और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। रिस्क और चैलेंजेस, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नाता है। जोखिम जितना अधिक होगा, लाभप्रदता उतनी ही अधिक होगी। एक अच्छा व्यवसायी अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक जोखिम उठाने की क्षमता रखता है। अगर हम रामायण से उदाहरण लें तो हनुमान जी को सीता को खोजने का कार्य सौंपा गया। उन्हें अपने रास्ते में विशाल समुद्र पार करना पड़ा, कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।
उन्हें राक्षसी सुरसा के मुख में प्रवेश करना पड़ा। राक्षसी सिंहिका ने उनकी परीक्षा भी ली, लेकिन हनुमान जी ने तीव्र बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता के कारण सभी बाधाओं को पार कर लिया। हनुमान जी ने अनेक प्रयासों के बाद लक्ष्मण के लिए हिमालय से संजीवनी भी लाए। इन सभी जोखिमों को सहन करते हुए हनुमान सफल हुए। 16वां मंत्र, अनुयायियों के लिए लक्ष्यों की स्पष्टता। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को संगठन की दृष्टि, मिशन और लक्ष्यों की जानकारी होनी चाहिए। यह उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत लक्ष्यों की भी स्पष्टता होनी चाहिए, अन्यथा कंपनी में अव्यवस्था फैल सकती है। राम ने सीता को घर वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपकर अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। उनके अनुयायी अपने कार्य के लिए स्पष्ट थे। कार्य का उचित विभाजन भी किया गया था। 17वां मंत्र, अत्यधिक प्रतिबद्धता न करना। राम के पिता दशरथ ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे एक वायदा किया था। उनकी पत्नी कैकेयी ने 2 ऐसी मांगें रखी जिन्हें पूरा करना दशरथ के लिए असंभव था। राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का युवराज घोषित करना। परिणाम क्या हुआ? उन्हें अपना वायदा निभाना पड़ा। अपने पुत्र की स्मृति में प्राण खो दिए। एक कुशल प्रबंधन को अपने हितधारकों से ऐसे वायदे नहीं करने चाहिए जो कि अव्यवहारिक हों और लाभदायक भी ना हों। 18वां मंत्र, सुशासन। आदर्श के रूप में राम राज्य। कारपोरेट गवर्नेंस सफल प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। संगठनों को कानूनी मानदंडों के अनुसार सर्वोत्तम कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का पालन करना होता है। रामायण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिसमें भगवान राम सुशासन के आदर्श रूप में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सुशासन शासन से अधिक संबंधित है, सरकार चलाने से कम। एक अच्छे नेता का ध्यान महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने की बजाय प्रभावी ढंग से प्रशासन करना होता है। केवल प्रबंधकों और नेताओं को ही राम राज्य से सीखना चाहिए, जो कि इसी कंसेप्ट पर आधारित है। 19वां मंत्र, अच्छे सामाजिक और मानवीय मूल्य। प्रभावी नेतृत्व का अर्थ है राम के समान अच्छे व्यक्तित्व गुणों के साथ नेतृत्व करना। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है संयमित रहना, धर्म के मार्ग पर चलना। वे अच्छे मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, निष्ठावान थे। संतोष, विनम्रता, सौम्यता, सत्य निष्ठा से परिपूर्ण थे। वे वास्तव में एक आदर्श नेता थे। आधुनिक प्रबंधकों को महान राजा भगवान राम के नेतृत्व गुणों और शैली का अनुसरण करना चाहिए। 20वां मंत्र, रणनीतिक प्रबंधन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। रणनीतिक प्रबंधन को महान भारतीय पौराणिक कथा से समझा जा सकता है। रावण के विनाश का एक कारण उसके मंत्रियों की गलत सलाह थी, क्योंकि मंत्री चापलूस थे। प्रबंधन को केवल अपने अधीनस्थों का चयन करना चाहिए जो चापलूस ना हों, अपने अधिकारियों को उपयोगी, ईमानदार सलाह दे सकें। राम ने अपने भाई भरत को प्रभावी रणनीतिक प्रबंधन का ज्ञान दिया जब वे उनकी ओर से अयोध्या का नेतृत्व कर रहे थे। राम ने उन्हें यह मार्गदर्शन दिया कि प्रबंधन के दौरान विभिन्न लोगों को कैसे संभालना है। 21वां मंत्र, मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राम के भाई शत्रुघ्न एक शक्तिशाली राक्षस लवनासुर से युद्ध करने जा रहे थे। उस समय राम ने अपने भाइयों को अपने सैनिकों के साथ व्यवहार करने का तरीका बताया, सिखाया। राम ने उन्हें सैनिकों की उचित देखभाल करने, प्रेम सम्मान देने, उनके साथ समान व्यवहार करने और उचित वेतन देने के लिए कहा। ये नेतृत्व के ऐसे गुण हैं जो कर्मचारियों में वफादारी, प्रतिबद्धता और प्रेरणा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा राम ने अपने सैनिकों में बहुत साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, ज्ञानी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पुरुषों का चुनाव किया। एक अच्छे प्रबंधक को संगठन में ऐसे ही कर्मचारियों का चुनाव करना चाहिए
जो हर कठिन परिस्थिति को आसानी से संभाल सके। 22वां मंत्र, समर्पित कर्मचारियों की स्वीकृति। एक बॉस को हमेशा मेहनती और समर्पित कर्मचारियों की सराहना करनी चाहिए। उसे ड्यूटी के दौरान उनसे हुई कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। भगवान राम अपने भक्त शबरी के पास गए, जो बहुत बूढ़ी थी, छड़ी के सहारे चलती थी। उन्होंने राम के दर्शन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। भगवान के लिए अपनी टोकरी में बेर इकट्ठे किए। खुद फलों को चख कर देखती थी, मीठे हैं या कड़वे। कड़वे फल को त्याग देती, मीठा फल भगवान के लिए रख देती। एक दिन शबरी की प्रेम और भक्ति के कारण राम उनके घर आए। राम ने शबरी द्वारा अर्पित किए गए फल खाए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि शबरी ने पहले उन्हें चखा था। वे केवल भगवान के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण था। 23वां मंत्र, हमेशा जिम्मेदार रहें। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा की मुलाकात भगवान राम से हुई। वे उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गई। राम ने अपनी पत्नी सीता के प्रति निष्ठा और विश्वास के कारण शूर्पणखा के प्रति कोई प्रेम नहीं जताया। इस अस्वीकृति के बाद वह लक्ष्मण की ओर आकर्षित हुई, लेकिन एक बार फिर उसे निराशा ही हाथ लगी। इस हताशा के कारण उसने सीता पर आक्रमण कर दिया। उस समय राम की अनुपस्थिति में लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा की, शूर्पणखा की नाक काट दी, अपनी भाभी सीता के प्रति अत्यंत जिम्मेदारी निभाई। महाकाव्य रामायण के कई संस्करण लिखे जा चुके हैं। इन संस्करणों में घटनाक्रम को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम सुशासन के आदर्श हैं, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं। हनुमान प्रेम, भक्ति, साहस, प्रतिबद्धता और ज्ञान के प्रतीक हैं। सीता जी प्रेम, प्रतिबद्धता और त्याग की प्रतीक हैं। रावण अधर्मी, अहंकारी, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ है, परंतु वह एक विद्वान व्यक्ति है जिसने लक्ष्मण को सुशासन और प्रबंधन के गुण सिखाए। आज हम भारतीय कॉरपोरेट जगत और राजनीतिक व्यवस्था का प्रशासन आज चर्चा का विषय है। इन प्रबंधन सिद्धांतों को वास्तविक अर्थों में पालन करना बहुत ज़रूरी है। कलयुग को भगवान राम के सत्य युग में परिवर्तित करने की ज़रूरत है। भारतीय प्रशासन को थोड़ा प्रयास करना होगा। अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, अच्छे नेता, अच्छे कार्यकर्ता, शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए केवल शासन और नेतृत्व को ही प्रभावी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये थे दोस्तों कॉरपोरेट जगत प्रभावी प्रबंधन के 23 मंत्र रामायण से सीख सकता है। तो कॉरपोरेट जगत को अगर कार्यान्वयन के लिए रामायण से इन 23 मंत्रों को सीखने की आवश्यकता है तो हमें रामायण को ज़रूर पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये विचार मंथन आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।